नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः अभिनंदन आप सभी का। जैसे कि टुडे की सेकंड शिफ्ट जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया रेलवे के द्वारा और विद्यार्थी यहां पर आप देख रहे हैं गेट से बाहर निकल रहे हैं। तो चर्चा रहेगी कि किस तरह का पेपर रहा सेकंड शिफ्ट का, कहां से प्रश्न बने, कौन कौन सा टॉपिक आपके आने वाली शिफ्ट में आपके लिए कारगर होगा। तो चर्चा करेंगे इन सबसे। जैसे कि देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी यहाँ से निकल रहे हैं, गेट से निकल रहे हैं, तो उनसे चर्चा रहेंगी। ठीक है, तो आएंगे सर। चलिए, तो चर्चा में रहेंगे, सभी से चर्चा करेंगे। तो सर बताएंगे जरा पेपर कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन सर का। ठीक है, पेपर इनका भी अच्छा रहा था और चर्चा करते हैं किस तरह से पेपर रहा है और सभी से भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आ रहे हैं जिस तरह विद्यार्थी। सर बताएंगे पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। मैम आप बताएंगे पेपर कैसा रहा? अच्छा था। चलिए, इनका भी ठीक रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। चर्चा में रहते हैं सभी से और जानते हैं कि कहाँ से प्रश्न बने हैं। सभी विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे मित्रों। जी हाँ, सभी विद्यार्थी आ रहे हैं धीरे धीरे, उनसे भी चर्चा रहेगी, सब पर चर्चा रहेगी। हाँ, तो सर बताएंगे पेपर कैसा रहा आपका? सर अच्छा रहा। तो बताएंगे कौन कोई टॉपिक याद है आपको? जैसे करंट से कोई प्रश्न पूछा गया, याद है आपको? करंट से कोई प्रश्न याद है आपको? सर मेरे को तो इतना याद नहीं है, पर पेपर अच्छा रहा। पेपर अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट किया सर आपने? करंट से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन सर का भी। ठीक है, और चर्चा करते हैं और विद्यार्थी से, सर से चर्चा करेंगे सभी से किस तरह का पेपर रहा। सर बताएंगे पेपर कैसा रहा आपका? एकदम बढ़िया भाई साहब, टकाटक। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन सर का भी। हाँ सर, पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। हाँ सर, आएंगे जरा पेपर बताएंगे। हाँ सर, कैसा रहा पेपर आपका? बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन सर का भी। चलिए, पेपर बता पा रहे हैं कि विद्यार्थियों से किस तरह पेपर रहा है। ठीक है, और उन पर चर्चा रहेगी। चर्चा जारी रखते हैं सबसे, किस तरह का रहा है प्रश्न पत्र, उनसे भी चर्चा रहेगी मित्रों। देख पा रहे हैं आप विद्यार्थी निकल रहे हैं, सभी से चर्चा रहेगी। हाँ सर, आप बताओ जरा पेपर कैसा रहा आपका? पेपर ठीक है, मीडियम रहा। अच्छा, मीडियम रहा है। लेवल पता है कि आपको आपकी इस तरह से कैसा रहा पेपर? लेवल क्या पता सामने ये करंट को कोई याद है? करंट से जैसे कहाँ से प्रश्न पूछा? हाँ, ये क्वेश्चन था अमन, नीरज चोपड़ा ने कहाँ से जीता है वो? सर बताया 22 से 21 टोक्यो से ओलंपिक। हाँ। जैसे साइंस के कोई प्रश्न याद है? साइंस का प्रश्न नहीं याद है। नहीं याद है। मैथ से टॉपिक पता है आपको? कौन कौन से बने हैं मैथ से जो टॉपिक? मैथ्स का एक लाभ आने वाला था, एक दो क्वेश्चन और उसमें थे यार, ध्यान नहीं। परसेंट से थे। तो कौन से बने कि नहीं बने? हाँ, बने दो चार क्वेश्चन। ब्रश से बने या समचतुर्भुज से बने? सब चतुर्भुज से बने, प्लस ही बने। अच्छा, ब्रश से भी बने। हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, इन्हों के द्वारा बताया गया था। सर आप बताएंगे जरा कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर लेंथी था बहुत। अच्छा, पेपर लेंथी था। रीजनिंग जैसे दे रखी है, बैंक में पजल आती है तो उसमें भी एक पजल के 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन के लिए एक ही पजल थी। हर क्वेश्चन के लिए अलग पजल सॉल्व करो। और रीजनिंग उसमें मॉडरेट टू हार्ड रीजनिंग जो रीजनिंग ये सोच के आ रहे हैं ना कि 25 क्वेश्चन कराएंगे, 27 क्वेश्चन कराएंगे, वो रीजनिंग में नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी प्रश्न और क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं जैसे पीसीएस में आते हैं ना। उस लैंग्वेज है 1 2 3 4 चारों विकल्प 3-3 लाइन के दे रखे हैं, उसमें पहले पढ़ो को क्या सही है क्या नहीं है। दो सही है, 2 में तीनों सही हैं या एक सही है इनमें से। उस तरीके से स्टेटमेंट दे रखे हैं, उस स्टेटमेंट को पता लगा के फिर सॉल्व करना है। सीटिंग अरेंजमेंट से सबसे ज्यादा है। सीटिंग अरेंजमेंट हाँ सबसे ज्यादा है। उसमें कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन नहीं था। कथन निष्कर्ष, लेकिन सब दे रहे फिजिक्स से रिलेटेड दे रहे हैं। कथन निष्कर्ष रीजनिंग में नहीं आ रहा। फिजिक्स में कथन निष्कर्ष आ रहा है। कथन निष्कर्ष फिजिक्स में, फिजिक्स साइंस में आ रहा है। साइंस को कोई प्रश्न याद है सर आपको? जैसे साइंस का है मैग्निफिकेशन के आए थे, वो मैग्निफिकेशन के आए थे लेंस से आए थे। हाँ, m = -1/2 दे रखा था, उसका पूछ रखा था किधर होगा। और एक मतलब दे रखा था उल्टा है और अपवर्तन है, अपवर्तन उल्टा कुछ दे रखा, उसका मैग्निफिकेशन पूछ रहा था क्या बनेगा। फोकल लेंथ, फोकल ऊंचाई उसकी 2 गुनी थी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री के जैसे केमिस्ट्री का आवर्त सारणी से उसमें दे रखा था। एक तो जो 8वीं रिपीट होती है ना, 8 बार कैल्शियम के बाद कौन सी रिपीट, अष्टक वाली कैल्शियम के बाद कौन सी रिपीट होती है। और रिपीट होने के बाद उसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक था पता नहीं क्या था, वो रिपीट होगा कि नहीं होगा, उसी मतलब प्रॉपर्टी उसकी समान होंगी कि नहीं होंगी, ये था। और फिजिक्स से फोकल लेंथ में थे, मतलब प्रकाश से 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ, ओके। बायोलॉजी से था, सेल से था और प्लांट से थे।
और फिजिक्स केमिस्ट्री में रिएक्शंस थी 3 रिएक्शन दी नहीं, रासायनिक अभिक्रियाओं से ज़्यादा पसंद हाँ। है, हर शिफ्ट में बनने हैं। हर शिफ्ट में बन रहे हैं। और रासायनिक अभी प्रक्रियाओं से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने के तो मतलब ऑप्शन दे रखे हों ABC करके, चारों ऑप्शन में रासायनिक प्रक्रिया दे रखी है, उसमें पता करना है। बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, मतलब ऐसे जो ऑप्शन पढ़ के जो आ रहे हैं उस हिसाब से नहीं होना, नहीं बन पाएगा। हाँ, और मैथ भी थोड़ा लेंथी था, क्वेश्चन सही थे लेकिन करने में टाइम लग रहा था, लगता। तो आपको इतने विद्यार्थी देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ सुझाव देंगे कैसे आगे बढ़ने आने वाले सबका आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, बता पाएंगे आप जरा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कि किसको टच करना है, यदि 100 प्रश्न को टच करना है तो कितना टाइम बता पाएंगे आप जरा? सुझाव आने वालों के लिए यही है कि अगर क्वेश्चन सारे तुम्हें टच करने हैं तो जिस क्वेश्चन में जरा सी भी टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को आगे के लिए छोड़ें, जब टाइम बचे तो करें। वैसे मैंने बहुत कोशिश की है करने की लेकिन टाइम नहीं बचा और मैं 63 अटेम्प्ट कर पाया हूँ। अच्छा, चलिए भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, 63 अटेम्प्ट कर पाए ये आंसर के लिए, ठीक है। और आप बताएंगे कैसा रहा सर पेपर कुल मिला के सर हार्ड ही है। हाँ सर, और 2 क्वेश्चन बैलेंस से आए थे, एक क्वेश्चन गोली से था, एक टिक्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ओके। और GS में भारत का युद्ध स्मारक पूछा था कहाँ स्थित है। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता वो किस ओलंपिक में 2021 में जीता था, 2021 टोक्यो ओलंपिक जो है, हाँ, वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और केमिस्ट्री की रिएक्शन आ रही थी, रिएक्शन ज़्यादा आ रही है, रिएक्शन ज़्यादा आ रही थी। रीजनिंग के सबसे ज़्यादा टफ, रीजनिंग के सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे थे 6 से 7, हाँ, और समानता वाले क्वेश्चन रीजनिंग में आते, इक्वलिटी वाले, हाँ, रीजनिंग से तो रीजनिंग भी थोड़ी लेंथी थी, पढ़ने में भी दिक्कत, ऊपर नीचे क्वेश्चन करो तो दिक्कत आ रही थी, हाँ, तो इस वजह से। और प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, सदर ब्याज से क्वेश्चन था, भी क्वेश्चन थे। और याद है जैसे कोई क्वेश्चन GS का कोई हिस्ट्री से हो, इकोनॉमी की से, करंट में था क्वेश्चन एक, करंट में तो 2021 की पूछी थी, 2021 की, अच्छा 2021 की, हाँ, एक क्वेश्चन 2022 का। ओके, ये याद है, हाँ, चलिए बताइए। रीजनिंग में बैठक व्यवस्था में तो बढ़िया क्वेश्चन आ रहे, 4-5 आए, 4-5 आए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी, ठीक है। जिस तरह बता रहे हैं ये प्रश्न के लेवल कैसा रहा है, यानी हाई टू मॉडरेट मिड लेवल रहा है। और इस शिफ्ट में जैसे करंट अफेयर के 2021 के ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, और इस वाली मॉर्निंग शिफ्ट में जो पूछे गए हैं वो आपके 2022 से भी पूछे गए थे, ठीक है। आशा करते हैं टुडे का एनालिसिस आप सभी को पसंद आएगा, आप जान पाएंगे कि आपके आने वाली शिफ्टों में किस तरह के एग्जाम बन रहे हैं। और आपको यदि पूरे 100 ही प्रश्नों को टच करना है, क्योंकि टाइम आपका 90 मिनट है और प्रश्नों का जो क्वेश्चन बन रहा है वो लेंथी बन रहा है। लेंथी का बनने का मतलब यही है कि आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम आपके लिए बहुत ही कम है। इसलिए आप सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को बनाएं जो आपसे प्रश्न सही तरीके से बनते हैं। यदि 60 और 65 के करीब आप कर पाते हैं तो निश्चित रहें आपका नॉर्मलाइजेशन के पश्चात आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, ज़्यादा जल्दबाजी में प्रश्न कोई सॉल्व ना करें, और जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उन पर खोज यानी कि आपको खास फोकस रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट एनालिसिस के साथ फिर पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं हम।